ले हो कागज ले हो कौ कर ले हो शाद नहीं करना टूट जाएगा। हाँ शहर सैन शैन कहाँ पर लो शैन शैन इधर देखो। हाँ ना विरोशन ऐसे ज्यादा विरोशन। हाँ विरोशन ऐसे विरोशन छोरे विरोशन क्या कर ले विरोशन अभी तो बैठे हो विरोशन ज्यादा विरोशन ओए ता चलना था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते पुरअमन और पुरसकून होंगे। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज मेरी जो अफ्तारी है अपने पेरेंट्स के घर पे है, तो मैं अपने पेरेंट्स के घर में आ गई थी तकरीबन 1 बजे के करीब। तो उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर आई हूँ और उसमें जो बच्चों का क्लिप है वो मैंने लाजमी इसके अंदर मेंशन कर दिया है और स्टार्टिंग के अंदर ही वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो वो भी और छोटे वाले दोनों बच्चों के लिए भी ना, और वो आप लाजमी उनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यार, मेरे चैनल को प्लीज़ कर दिया करें और सपोर्ट हमें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट ये, और उसके बाद फिर यार मैंने अपने घर से ही प्लान किया हुआ था। मेरे तो सारे प्लान पे तकरीबन पानी फिर रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही है। हालांकि मैंने सारे प्री प्लान किए हुए होते हैं, लेकिन जब कोई ना कोई बीच के अंदर रुकावट आ जाती है ना, तो सारे काम मेरे ख़्याल से ऐसे ही मेरे रह जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। फिर मैंने ये सोचा कि मैं चलो यहाँ अम्मी की तरफ आती हूँ और यहीं पे करीब जो पार्लर है तो मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे हर पार्लर मैं समझती हूँ कि हर पार्लर भी इंसान को नहीं देखना चाहिए, सूट नहीं करता ना फेस के लिए, तो जहाँ पे जाता है तो वहीं जाना चाहिए। एक तो मैं जो मेरे घर के करीब है एक वो पार्लर, और यहाँ अम्मी की तरफ, बस ये 2 पार्लर ही हैं जहाँ मैं जाती हूँ। हालांकि पार्लर्स तो हमारे यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हर पार्लर अपना मुँह लेकर भी नहीं ना जाया जाता। ज़ाहिर सी बात है, फ़ेस का सवाल है तो हर जगह फ़ेस भी नहीं जे कर दें जे मलिया मेट, इस तरह से नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट की बात होती है। तो खैर यहाँ पर मैंने कॉल की पार्लर वाली को, तो फिर वही कहती हैं आप आ जाएँ। तो मैं गई हूँ वहाँ पर, तो यार वहाँ पे उनका ना कोई ड्रेन का सिस्टम थोड़ा सा ना ब्लॉक पे आया हुआ था, तो पानी इतना ज़्यादा था उनकी पूरी गली में। मैं तो ये सोच रही थी कि या अल्लाह मैं कहाँ से जाऊँ, ठीक है, और इतना मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अगर दूसरा वे भी मैं लेती हूँ, लेकिन फिर उनके गली में जो उनके बिल्कुल घर के सामने था, मैं कहा यार ये तो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अगर बाइक लेकर भी जाएं तो फिर बाइक भी ख़राब, ज़ाहिर सी बात है उसकी टायर ख़राब हो जाएंगे, ड्रेन सिस्टम था, गंदगी है सारी। मैंने कहा नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनके घर हम जा सकें। और दूसरी बात, अच्छा मुझे ये वाली बात नहीं बताई थी, पहले मैंने ना पार्लर वाले को कॉल किया कि भाई आप फ्री हैं, ये ना कि कस्टमर आए हुए हों। ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन है तो पार्लर पे तो आपको पता है रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह का रश बेइंतहा हर जगह ही होता है। मैंने इस तरह से सोच के पहले ना ले ही ली थी। मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ पहले, क्या कहते हैं उसे, कमिटमेंट कर लेते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, मेरे जहन से बात निकल गई। तो खैर वहाँ गई हूँ तो फिर यही मुँह लेकर मैं वापस आ गई। आईब्रोज़ भी आपको पता है देखो मैंने नहीं बनाई है, और मैंने कोई फेशियल वो भी कुछ भी नहीं करवाया, जैसे और जो ख़वातीन करवाती हैं इस मेन जो है ना ईद पर। तो यार मेरा ये, मैं अब सोच रहा क्या करूँ, अब सिर्फ रात का जो है ना मेरे पास वक्त रह गया, और क्योंकि अम्मी की तरफ यहाँ पर आना ज़रूरी था, सिस्टर ने कल से ही बुलाया हुआ था, तो यहाँ पर तो आना ज़रूरी था। तो आज मैं तो खैर यहाँ पर आ गई, पूरा दिन यहीं पे गुजर गया। और यहाँ से जाने के बाद फिर मैंने ईद की ग्रोसरी जो मैंने कल मेरी पेंडिंग रह गई थी वो मैंने आज करनी है, और इसके अलावा फिर जाऊँगी मैं पार्लर, आईब्रोज़ करवाने, कोई फेशियल भी ले लूँगी। अब वैसे अमूमन मैं ना पार्लर जाती नहीं हूँ, ठीक है, मुझे अरसा हो जाता है मैं नहीं जाती हूँ।
हाँ, बस अगर घर में कुछ करना हो तो जैसे क्लींजिंग कर ली तो वो भी पता नहीं तकरीबन 5 या 6 महीने बाद एक दफ़ा, वरना मैं नहीं करती। वो जो ख़वातीन होती है ना हर महीने जाती हैं, यार वो मैं नहीं जा पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा पाती। और एक संडे का दिन होता है, मैं कहती हूँ यार मैं अपने घर के काम कर लूँ या फिर थोड़ा सा आराम कर लूँ। खैर आराम करने को कहाँ मिलता है, वही 1 घंटा चलो लेट उठ जाते हैं, बस ये होता है और तो कुछ नहीं होता। यार आज मेरा जो है ना प्लान हो गया बर्बाद, मैं क्या करूँ। अब यहाँ से जाऊँगी, अब पता नहीं है पार्लर वाली भी मुझे टाइम देती है या नहीं देती है, तो बहुत पुरानी है, पता नहीं क्या होगा यार। चलो अगर फेशियल विशियल ना भी हो तो मैं कोई ब्लीच ही कर लूँगी और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। तो सारा कुछ मेरा, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि बस मैं क्या करूँ। खैर अब यहाँ से जब जाऊँगी तो देखती हूँ कि पार्लर वाली देती है टाइम या नहीं देती। चलो हल्का फुल्का सा, चलो आधा पौना घंटा ही दे दे मेरे लिए बहुत है, मुझे खैर इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। नहीं है तो फिर चलो कोई ब्लीच ही कर लेंगे तो और मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, सिर्फ आईब्रोज़ लाजमी है मैंने बनवानी है, वो तो मैं बनाऊँगी, ट्रिमिंग उसकी मैंने करवानी है, ये करवाऊँगी। और यहाँ पर जनाब अफ्तारी में बन रहा है बहुत कुछ, और जो मैंने अभी बना कर आई हूँ फिलवक्त वो दही फुल्की है, नमकीन और मीठी दही फुल्की, ये दोनों, और बैटर तैयार किया है मैंने पकौड़ों का। ये मैंने आज ये वाला काम यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं चिकन के कोफ्ते, ठीक है, वो इनका काम शुरू हो चुका है। पहले मैंने कहा मुझे यहाँ से फ़ारिग करो, और क्योंकि मैंने आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं इन्हीं जगहों पे ही मसरूफ़ हूँ। अच्छा फिर ये कर लिया, अब जाना है, जैसे वो कोफ्ते तैयार होते हैं तो मैंने जाना है पकौड़े बनाने के लिए, फिर मेरी अगेन बारी आ जाएगी। इस तरह से जो मेरी सिस्टर है वो बच्चों से ही फ़ारिग नहीं होती, उसके बच्चे ने, बड़े वाला जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया इतना शरारती है ना, इतना दिमाग ख़राब करता है वो, इतना पेरेंट्स का तो करता ही करता है, चीखो पुकार होती है उसकी। अभी अपने बाबा से कह रहा था कि मुझे साइकिल जो है ना गली में चलाने दो, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बाइक्स वगैरह आती हैं, क्योंकि हमारा ना ये जो अम्मी का घर है लिंक रोड है, बिल्कुल साथ में रोड पड़ता है, तो बाइक्स का ज़ाहिर सी बात है आना जाना तो होता ही है। तो फिर कहते हैं ये ना सेफ़ नहीं रहेगा, तो मैं घर पर ही ठीक है। लेकिन बच्चा ज़ाहिर सी बात है पीछे से ही बाहर गलियों में चलाने का आदी है, तो वो अब कह रहा था मैं अभी बाहर ही लेकर जाऊँगा बाबू, मुझे बाहर ही लेकर जाओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसको ये चीखो पुकार कर रहा है, थोड़ी 5-10 मिनट के लिए आप भी खड़े हो जाए, चलो आपकी निगरानी में बाहर अपनी साइकिलिंग कर लेगा, बच्चा खुश हो जाएगा, और क्या करना है। तो बस ये यार, ये दोनों बच्चे आप देखेंगे अब वीडियोस में, सबसे पहले मैं उनकी वीडियोस डालूँगी। एक बड़े वाला शरारती बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, ये पता नहीं क्यों, क्या है, एलर्जी कैसे ना, वो एक ये मौसमी नहीं होती एलर्जिक, वो है यहाँ का। यहाँ पर आता है, कभी पानी सूट करता है कभी नहीं करता। तो कराची में मौसम, ये कह रही थी मेरी सिस्टर, थोड़ा सा गर्म है, और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हुआ। हमारे यहाँ पे जो है इस शहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है इन दिनों में, तो बहुत अच्छा हुआ है। ईद भी हमारी अच्छी गुजरी गई थी। वहाँ पर ऐसा नहीं है, स्वेटिंग वाला हाल होता है, नहा कर निकलो तो फिर जनाब पसीने से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से बच्चे मेरे हो गए हैं। लेकिन अमूमन ये दोनों बच्चे जो है ना ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं, तो पता नहीं क्या मसला है। जैसे ही जब से ये पैदा हुए हैं ना, बड़े वाला तो खसूसन इसके एंटीबायोटिक ख़त्म नहीं होने में आ रही है। तो हालांकि इतना इसका फेयर और बिल्कुल ग्लोइंग इसका जो है ना कलर था, तो अब उसकी बीमारी की वजह से जो है ना अब इसका बहुत डिम हो गया। और छोटे बच्चे को तो मैं देख कर ही हैरान रह गई, इतना चूज़े जैसे उसकी शक्ल निकल आई है। चूज़े का मुंह भी बड़ा होता होगा, इसका मुंह तो बहुत ही पिद्दा सा छोटा सा निकला है। तो आप भी देखेंगे, आप भी कहेंगे कि वह बहुत ज़्यादा वीक हो गया। खाते पीते कुछ भी नहीं है, खाने के दोनों चोर हैं कि बस मैं पानी पिलाए जाओ या फिर दवाइयाँ पीते हैं, ये 2 चीज़ें हैं। और बाकी खाने पीने से दूर ही रहते हैं, कहते बस हमें खिलाओ ना, चीखो पुकार करते हैं कि बस हमें खाना कुछ नहीं है या हमने करनी है शरारतें, बड़े वाला तो खसूसन। और जो छोटे वाला वो थोड़ा सा मासूम है, वो इतना तंग नहीं करता। मैंने अपनी सिस्टर को कहा ये छोटी की वजह से तुम बच गई हो, जो बड़े वाला उसने तो नाक में दम करके रखा हुआ है दोनों के। तो इस तरह से है। चलो खैर, बच्चों के होने से घर में रौनक भी रहती है, शोर शराबा भी रहता है। तो अभी अम्मी के घर में मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही सिस्टर आएगी तो हमारे मोहल्लेदारों को भी पता चल जाता है कि आ गई है। तो ये बच्चों की जो है चीखो पुकार है ना, वो बस आप, ये घर इस तरफ है तो आप कोने पे सुन सकते हो, इतनी चीखो पुकार होती है यहाँ पर ना। तो अब तो खैर अभी टाइम है रोज़ा खुलने के लिए, तो थोड़ी सी देर बाद जाती हूँ, मैं पकौड़े बनाती हूँ, मेरा काम हो जाएगा फिनिश। उसका क्लिप भी मैं साथ में डाल दूँगी, जो मैंने कुछ बनाया है।
और पता नहीं गला मुझे ऐसा लग रहा ख़राब हुआ, हालांकि मैंने ऐसे कुछ चीज़ खाई तो नहीं है, पता नहीं क्यों। बाकी मैंने जो कल के लिए ईद के कपड़े प्रेस करके आई थी, इनके तो वैसे भी इन्होंने बाहर से प्रेसिंग करवा ली थी, तो वो हो गया वो काम। और बाकी मेरी मेहंदी रह गई है। यहाँ से जाने के बाद मैंने मेहंदी भी जाहिर सी बात है वो लेनी है, वो भी लगानी है यार। रात में मेरे ख़्याल से मुझे लेट ही हो जाएगा। और गहमा गहमी में यहाँ से जाने के बाद वो लाजमी दिखाऊंगी कि हमारे शहर में चाँद रात को कैसी गहमा गहमी होती है। बहुत ज़्यादा मतलब रश और ये शोर। हमने क्योंकि चीज़ें तो पहले ले ली, हमने ये चीज़ नहीं लेनी, लेकिन मेहंदी तो एट ए टाइम ही लेनी होती है ना। सब उसके लिए हमने जो है ना आपको सब विज़िट करवाऊँगी। अंदर की तरफ मेन में नहीं जाएंगे क्योंकि यार इतना रश होता है, बाइक्स भी निकालना मुश्किल हो जाती है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बस बाहर बाहर से दिखाएंगे। लेकिन ना यार प्लीज़ मेरा जो वीडियो है, जो मेरी व्लॉग है वो 10 और 10:30 बजे के करीब आउट हो जाता है, तो काइंडली प्लीज़ आप वॉच कर लिया करें उसे। और क्योंकि हमें आपकी इस मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वो देखते हैं, उनके देखने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। लेकिन उनके जो कमेंट्स होते हैं, बेशक वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके कमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपकी उनकी कमेंट से हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और इंकरेजमेंट होता है कि यार कोई ना, हम जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी है लेकिन वो हमें देख रहे हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को वॉच किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, है ना। तो इस तरह से है। और इसके अलावा यहाँ पर तो माहौल बहुत ही अच्छा है। धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन सही था, अच्छा था यहाँ पर टेम्परेचर, कोई गर्मी नहीं लग रही। लेकिन यार लॉन का ही मैंने सूट पहना हुआ है, ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट में तो गर्मियाँ ही आ रही हैं, तो लॉन की मैंने कल ही सारे आपको पता था अनपैक कर दिए थे, तो इतना सुकून मिला मुझे वो वाला काम करके बेहद। तो खैर ये वाला सिलसिला हो गया। और कल है ईद। मेरी तरफ से मेरे देखने वालों को और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं उन सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और चांद रात भी मुबारक, मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, सबकी तरफ से। और मेरी दुआ है कि ये जो ईद है और ये चांद रात हम सब के लिए खुशियों का, बरकतों का बाइस बने, ठीक है, इलाही आमीन। और इसमें तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी खुशी मिलती है, जो रोज़े रखता है उनके लिए तो ये एक अल्लाह ने ख़ुद ही इनाम दे दिया है ना ईद का, तो ये खुशी का दिन अल्लाह ताला की ही तरफ से ही मिला हुआ है। ये उन लोगों के लिए जो कि रोज़ेदार हैं, खोजेदारों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर देखा ये गया तकरीबन हर जगह पर ही कि जो खोजेदार हैं वो रोज़ेदारों से ज़्यादा ईद मना रहे होते हैं, उनको ईद की ज़्यादा ही वो खुशी हो रही होती है। लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि हर किसी ने ख़ुद ही जवाब देना, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। कोई छोटा नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जो बालिग होते हैं वो ही उन्हीं पे ही रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, तो उनको तो हर किसी को हर चीज़ का इल्म है। और जो मीडिया है, जो ये वाला जो मीडिया है ना, मेरा नहीं ख्याल जी जो ये मीडिया यूज़ कर रहा है, जो मीडिया पे है वो इन बातों से अनअवेयर हो, मुझे नहीं लगता। और यही अमाल ही होते हैं हमारे जो हमने लेकर आगे जाने होते हैं। इसके अलावा हमें बस ये छोटे जो है ना, ये नेकियां हम जमा करेंगे तो बड़ी हो जाएंगी। तो हमें इसी तरह से कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत ये महीना दिया हुआ होता है, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं सब इन्हीं से कि हम जो फ़र्ज़ है वो जो हमारे ऊपर। हाँ, अगर कोई वाकई ऐसी बात है जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद ही रिलैक्सेशन दे दी है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा तो कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरे ही होने चाहिए। तो इसी तरह से यह नेकियां जमा करने से बड़ी होती हैं। और यही हमारे पास कहते हैं ना साजो सामान है जो हमने आगे लेकर जाना है। इसके अलावा और क्या है, फिर हम बाद में यही होगा कि यार काश हम वो कर लेते, काश। हालांकि क्योंकि जो रोज़ा जो है ना वो सब्र की तलकीन देता है, सब्र सिखाता है, तो नफ्स को मजबूत करता है अगर रोज़ा रखें तो की बात है। खैर इस तरह से अब मैं जाऊँगी पकौड़े बनाने के लिए, देखते हूँ उन लोगों ने क्या किया है, तो बीच के अंदर वो भी क्लिप में साथ शामिल कर दूँगी, ठीक है। मेरी तरफ से अगेन चांद रात बहुत बहुत मुबारक और ईद भी एडवांस बहुत बहुत मुबारक। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हाँ, मैं बीच के अंदर जो कुकिंग की है और अफ्तारी की वो वीडियो लाजमी शेयर कर दूँगी, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखें, ये बन चुके हैं चिकन के कोफ्ते और यहाँ पर हो रहा है मिसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। खैर इसकी बुनाई तो होगी होगी, बुनाई किस तरह से पता चलता है कि ऑयल ऊपर आ गया है और मिसाले ने ऑयल को सेपरेट कर दिया है। बस हो गई इसकी बुनाई, थोड़ा सा और करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम जो ये हैं अपने चिकन के कोफ्ते, अच्छा इसको बनाने के बाद ना फ्राई किया, फ्राई करने से चिकन के जो कोफ्तों में टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो बस ये करेंगे, इसमें ये डालेंगे और थोड़ी देर बाद ही कोफ्ते इसके अंदर हम डाल देंगे। जैसे हम कोफ्ते डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे और जैसे ही कोफ्ते आराम से पानी दोबारा जज़्ब कर नरम हो जाएंगे और फिर जितनी ग्रेवी चाहिए होती है उतनी हम छोड़ देंगे और हमारे कोफ्ते हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। देखें हल्की हल्की सी इस तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। जैसे ये बुनाई हो जाएगी फिर हो जाएगी। मैं आपको कोई खैर खास रेसिपी नहीं दे रही, सिर्फ आपको सिर्फ दिखाना ही था। अब मैं डालूँगी इसमें कोफ्ते। ये देखिए ये मैंने डाल दिए कोफ्ते और अब इसको हल्का सा ऐसे, ज़्यादा चमचे नहीं हमने घुमाने क्योंकि कोफ्ते हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बस ऐसे हल्का सा, ये देखिए ठीक है। अब रखेंगे इसको, ढकना डाल देंगे, थोड़ा सा दम पे रखेंगे और फिर पानी जितनी हमने डालना हो ग्रेवी हल्की हल्की सी हमारे कोफ्ते पे रेडी होंगे। फिर आपको शक्ल इसकी दिखाते हैं।